डिलीवरी के बाद हो जाने वाली एक्सेसिव ब्लीडिंग को पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि पीपीएच कहा जाता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। 75 से ज्यादा डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं पीपीएच की वजह से। पीपीएच की रीजन क्या होती है? सबसे पहली जो रीजन होती है वो टॉन होती है। होता क्या है कि जिस वक्त आपकी डिलीवरी होती है तो आपकी यूट्रस जो है वो अपने असल शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं हो पाती, कॉन्ट्रैक्ट सही तरह से नहीं कर पाती, तो उसको टॉनिक पीपीएच कहते हैं, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है वो है ट्रॉमा। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान या सी सेक्शन के दौरान किसी किस्म की कोई इंजरी हो जाती है, विजाइनल इंजरी हो जाती है, या यूट्रस में, वजाइना में, ब्लड वेसल्स में या प्लीसेंटा में कोई किसी किस्म की इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो इसकी थर्ड रीजन है वो है टिश्यूज। डिलीवरी के बाद अगर कोई प्लीसेंटा का पीस जो है वो अंदर रह जाता है या मेम्ब्रेन का कोई पीस अंदर रह जाता है तो उस वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। फोर्थ रीजन है थ्रोम्बिंग, यानी कि अगर आपके ब्लड के अंदर जमने की सलाहियत कम है जिसकी वजह से खून जम नहीं पाता, ब्लीडिंग हैवी हुए जाती है। ठीक है, आप अनीमिया का शिकार हो, आपकी ट्विन प्रेगनेंसी हो, या आपके बच्चे का जो पानी है वो ज्यादा हो, या आपको अगर पिछली दफा प्रीवियस प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद ये मसला हुआ था पीपीएच का, तो 50% चांसेस है कि आप इस डिलीवरी के बाद भी आपको पीपीएच को फेस करना पड़ सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं कि डिलीवरी के बाद बच्चे की बर्थ के बाद हैवी ब्लीडिंग का हो जाना, बहुत ज्यादा खून का जाया हो जाना, जिसकी वजह से मां की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अब इसमें होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें फास्फोरस 200 में है, जिसमें आर्मी का है, जिसमें सीपीआई है, जिसमें नेट्राम्योर है, जिसमें बैलेंस है। और अचानक से अगर बहुत तेज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो एकोनाइट को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। कुछ दिन के यूज से आप एक औरत को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बचा सकते हैं।